साथियों, आज का इस वीडियो में मैं आपको नई कर व्यवस्था के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी या वेतनभोगी कर्मचारी को किस प्रकार से अपने आयकर गणना पत्रक को तैयार करना है, इसके बारे में एकदम आसान तरीका में बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका जो सैलरी स्लिप है, गणना पत्रक है, वो होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम, पद नाम, आधार क्रमांक, कार्यालय का नाम और पता, और साथ में यहाँ पर आपका जो पैन नंबर उसको एंटर कर देना है। उसके बाद में एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपना आयकर का गणना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका सकल वेतन, सकल भत्तों को जोड़कर लिखना है। तो इस कर्मचारी के मामले में इनका जो सकल वेतन है वो है 8,09,660 रुपया। उसके बाद में अगला ऑप्शन है मानक कटौती। जो नया कर निर्धारण है, इसके अनुसार जो कर्मचारी नया रिजीम के अनुसार अपना कर का निर्धारण करते हैं, उनको यहाँ पर 75,000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। और ऐसे कर्मचारी या ऐसे वेतनभोगी जो पुराने सिस्टम से या ओल्ड रिजीम के अनुसार अपना कर का निर्धारण करते हैं, उनको 50,000 रुपये का छूट मिलता है। तो यहाँ पर हम नए रिजीम के अनुसार कर का गणना करेंगे। तो इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर इनका जो सकल वेतन है वो है 8,09,660 रुपया। अब इसमें से हम नए रेजिम के अनुसार 75,000 रुपया कम कर देंगे। अब उसके बाद अब 8,09,660 रुपये में 75,000 रुपया घटाया जाता है। तो यहाँ पर इनका जो वेतन से कुल आय हो जाता है, ये हो जाएगा 7,34,660 रुपया। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है गृह संपत्ति से आय। तो इस कर्मचारी के मामले में किसी प्रकार से आय नहीं है, तो इसको कर देंगे 0 रुपया। उसके बाद है अन्य स्रोतों से है। तो यहाँ भी इस कर्मचारी के मामले में किसी प्रकार से अन्य स्रोत से आय नहीं है, तो इसको भी निरंक कर देंगे या फिर 0 कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है कुल सकल आय। इसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो टोटल होगा, यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में ये हो जाता है 7,34,660 रुपया। साथियों, इन कर्मचारी के मामले में इनका जो कर योग्य आय है, ये हो जाएगा 7,34,660 रुपया। अब इसी राशि पर इस कर्मचारी का कर का गणना करना है। तो यहाँ पर जो कर निर्धारण करने का जो पहला कंडीशन है, शर्त है, यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का जो आय है उसमें किसी प्रकार से कर नहीं लगना है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 0 रुपया। उसके बाद 7,34,660 रुपये में से 3 लाख रुपये में किसी प्रकार से कर नहीं लगना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है 3,01,000 रुपये से लेकर के 7 लाख रुपये तक, जो कि यहाँ पर 4 लाख रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपये का 5% निकालते हैं, तो ये हो जाता है आपका 20,000 रुपये। अब यहाँ पर हमने 3 लाख का यहाँ पर कर का निर्धारण कर लिया है। इसी प्रकार से 3,01,000 रुपया से लेकर के 7 लाख तक का यहाँ पर 5% हमने निकाल लिया है, 20,000 रुपये। उसके बाद अगला ऑप्शन है 7,01,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक का। तो यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में इनका जो 7,01,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक के बीच का जो राशि है, ये है 34,660 रुपया, जिसका यहाँ पर हम 10% निकालते हैं, ये हो जाता है 3,466 रुपया। अब उसके बाद में इस कर्मचारी के मामले में अगला जो राशि है या अगला जो स्टेप है वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर कुल आयकर का जो राशि हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 और 3,466 रुपया को जोड़ देते हैं। तो ये जो राशि हो जाता है, ये कुल हो जाता है 23,466 रुपया। अब अगला ऑप्शन है घटाइए 9वां नंबर। ऐसे करदाता जिनकी कर योग्य है 7 लाख रुपए तक हो, ऐसे कर्मचारियों को 20,000 रुपये तक का छूट धारा 87A के तहत प्राप्त होती है। तो इस कर्मचारी के मामले में इनका जो कर योग्य आय है, ये 7 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इनमें या इस राशि में किसी प्रकार से या इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर किसी प्रकार से छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो 87A के तहत छूट है उसको हम यहाँ पर कर देंगे 0 रुपये। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन है दे आयकर की राशि। तो यहाँ पर जो आयकर की राशि होगी वो हो जाएगा यहाँ पर 23,466 रुपया।
उसके बाद में अगला ऑप्शन है स्वास्थ्य और शिक्षा कर। तो यहाँ पर 23,466 रुपया कर 4% निकाला जाता है। तो ये जो 4% का राशि है ये हो जाता है 938 रुपया 64 पैसा। अब यहाँ पर 23,466 रुपया और 938 रुपया 64 पैसा को जोड़ देते हैं तो ये जो राशि है ये यहाँ पर हो जाता है 24,404 रुपया 64 पैसा। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है धारा 89(1) के तहत अगर किसी प्रकार से रिलीफ है, यहाँ पर शिक्षा या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया गया है तो उसमें छूट मिल जाता है। तो इस कर्मचारी के मामले में यह 0 रुपया हो जाता है। और उसके बाद में शुद्ध आयकर की राशि। अब शुद्ध आयकर की राशि में यहाँ पर 12 में से 13 को घटाना होता है। तो इस कर्मचारी के मामले में इनका जो राशि है ये राउंड फिगर में हो जाएगा 24,405 रुपया। ये राशि इस कर्मचारी के मामले में फरवरी माह का सैलरी में कटने वाला है या फिर किसी प्रकार से अग्रिम कटौती किया गया है तो उसका यहाँ पर जानकारी देना होता है। उसके बाद में यहाँ पर कर्मचारी को अपना हस्ताक्षर करना होता है और यहाँ पर वचन पत्र दे करके इस फार्म को संबंधित कार्यालय को जमा कर देना होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना आयकर का गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।